गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम एक्सरसाइज 10 चैप्टर मिड पॉइंट थ्योरम फ्रॉम फ्रैंक एम बुक ICSE फॉर क्लास 9th। देखिए क्या है। ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। M AB का मिड पॉइंट है, तो ये AB है, इसका मिड पॉइंट M है। P इज़ अ पॉइंट ऑन डायगोनल BD। BD पे एक पॉइंट है P सच दैट BP इज इक्वल टू 1/4 AD। BP जो है 1/4 टाइम्स BD है। MP प्रोड्यूस मीट्स BC। MP को जब आगे बढ़ाएंगे तो BC को N पॉइंट पे मीट कर रहा है। हमें क्या प्रूव करना है? N इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। N जो है BC का मिड पॉइंट है। दूसरा प्रूव करना है MN इज इक्वल टू 1/2 AC। क्लियर स्टूडेंट? इस प्रॉब्लम को करने के लिए सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन का स्टेप करेंगे। ज्वाइन AC। कंस्ट्रक्शन का जो स्टेप है वो है ज्वाइन AC। ठीक है ना। A से C को ज्वाइन कर देंगे, जो कि मेरा डायगोनल है, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो इसको हम लोग ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया है। क्लियर है स्टूडेंट? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एक प्रॉपर्टी हम पैरेललोग्राम की यूज करने वाले हैं, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है ना। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर ये मेरा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये एक डायगोनल मैंने खींचा और ये एक दूसरा डायगोनल खींच लिया PQRS। ठीक है ना। सपोज करें ये पॉइंट T है, तो ये क्या हो जाएगा? ये लेंथ इसके बराबर हो जाएगी और ये लेंथ इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये मतलब होता है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर है? चलिए इसको मान लेते हैं, ये पॉइंट्स सपोज कर लीजिए K है। ठीक है ना। इस पॉइंट को हमने एक नेम दे दिया K। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ से स्टूडेंट मेरा क्या होगा? देखिए DK इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BK। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? देखिए इन पैरेललोग्राम ABCD में क्या हो जाएगा? देखिए DK इज इक्वल टू BK। किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग? इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये हो गया है। अब कंडीशंस को देखिए, यूज करते हैं। तो देखिए मेरा BK इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BK की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? BD/2। क्लियर है? एक्सक्यूज मी स्टूडेंट। BK इज इक्वल टू BD/2। ठीक है ना। और मुझे कंडीशंस क्या दिया हुआ है? BP इज इक्वल टू 1/4 BD। देखिए और क्या दिया हुआ है? BP इज इक्वल टू 1/4 BD। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स BP इज इक्वल टू BD। ठीक है ना। तो BD की वैल्यू क्या आ गई? 4 BP। ठीक है ना। सपोज कर ले 1, ये 2। तो BD की वैल्यू 4 BP को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट BD इज इक्वल टू 4 BP इन इक्वेशन 1 कर दीजिए सब्स्टिट्यूट। ठीक है ना। तो BD की वैल्यू क्या है? 4 टाइम्स BP। 4 टाइम्स BP। तो देखिए BK इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BK इज इक्वल टू क्या है? BD/2। और BD की वैल्यू क्या है? ये 4 BP रख दीजिए। ये BD/2 ऐसे दिया हुआ है। BD की वैल्यू है 4 BP रख दीजिए। 4
बी पी अपॉन 2, 2 1 2, 2 2 4, ठीक। बी के इज इक्वल टू क्या हो गया है, 2 बी पी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे तो बी पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी के बाई 2, ठीक। तो बी पी जो है बी के बाई 2, इसका मतलब क्या हुआ, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी के, पी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बी के, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए अब क्या होगा, अब देखिए ये मिड पॉइंट पहले दिया हुआ था, ये अभी हमने प्रूफ किया है कि ये भी मिड पॉइंट हो गया है, ठीक है ना। ये भी ये पहले से दिया था और ये अभी अभी प्रूफ किया गया है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी के इसमें एम पी क्या हो जाएगा, देखिए एम पी इज इक्वल टू हो जाएगा ए के अपॉन 2 बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, यही होगा, यही होना चाहिए, ठीक है ना। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल का ये साइड है एक ये साइड है, तो लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल यानी ये इस पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी थर्ड साइड के पैरेलल है, थर्ड साइड पे क्या है, ए के है, तो इसके पैरेलल हो जाएगा, एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ, और इसके क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो देखिए एम पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के अपॉन 2। अच्छा देखिए इसी लाइन को आगे भी बढ़ा दिया गया है, तो ये इधर भी पैरेलल हो जाएगा और ये इधर भी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये मिड पॉइंट हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, ये मिड पॉइंट पहले अभी प्रूफ किया है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखिए जस्ट अभी हमने इसको प्रूफ किया है, ठीक है ना। देखिए तो इन ट्रायंगल बी के सी, अगर आप बी के सी ट्रायंगल को देखें, ठीक है ना, तो देखिए उसमें क्या हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एन क्या हो जाएगा, बी सी का मिड पॉइंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना। मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से हो जाएगा। इसको समझने के लिए और अच्छे से एक बार फिगर को दोबारा रीड्रॉ कर लें, ठीक है ना। इस टाइप से फिगर है मेरा, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है ना, ये मुझे इस टाइप से फिगर जो हमने अभी बनाया था, तो देखिए हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, बी के सी, ये हमने पहले ही प्रूफ किया है कि मिड पॉइंट है, और ये लाइन पी एन के सी के पैरेलल है, तो हम इसमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अगर एक साइड का मिड पॉइंट पता है और ये पता है कि इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो पैरेलल है, यानी एक साइड का मिड पॉइंट है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये यहाँ पे मिड पॉइंट पे जाएगा, तो इसे बोलते हैं हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एन विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। कब है, देखिए एक साइड का पता है कि ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है ना, क्या है, के
मिड पॉइंट ऑफ के नहीं है, यहाँ पे पी है स्टूडेंट, ठीक है ना, पी, पी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बी के, ठीक है ना, बी के का मिड पॉइंट है, और क्या है, पी एन इज पैरेलल टू, पी एन क्या है, के सी के पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए एन विल बी मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है ना, तो ये मतलब होता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखिए ये प्रूफ हो गया है कि ये भी इसका मिड पॉइंट है, ठीक है ना, है मिड पॉइंट, और ये भी क्या है, मिड पॉइंट है। क्लियर है। तो देखिए अब हम एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, इसमें देखेंगे तो एम ए बी का मिड पॉइंट है, और ये अभी हमने प्रूफ किया कि एन जो है किसका मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है ना, और ये हमने ट्रायंगल लिया तो आसानी से हम इसमें मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी लिया है, एम इसका मिड पॉइंट है, गिवन है, क्या है, एम मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी गिवन ये दे रखा है, और एन मिड पॉइंट है बी सी का, एन किसका मिड पॉइंट है, बी सी का, अभी प्रूफ किया, जस्ट प्रूव्ड, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिए एम एन इज इक्वल टू ए सी बाई 2 बाई मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है ना। तो ये लाइन ज्वाइन कर रही है, थर्ड साइड के पैरेलल है, उसकी क्या है, आधी है, तो यहाँ पे हमने इसको प्रूफ कर लिया है। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हमने यहाँ पर कंप्लीट किया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ, इन ट्राइंगल ए बी सी मेरा एक ट्राइंगल है, ए एम इज अ मीडियन, ए एम मेरा मीडियन है। तो मीडियन होने का मतलब मीडियन कहाँ जाता है, अपोजिट मीडियन जो है लाइन ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टेक्स, ठीक है ना, लाइन ज्वाइनिंग दी, ठीक है ना, अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन, अपोजिट वर्टेक्स से दूसरे साइड को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो मीडियन होती है, और ये मिड पॉइंट पे जाता है, तो उससे क्या हो जाएगा, ये साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो एम क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। और क्या है, एन इज द पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए एम, एन किसका मिड पॉइंट है, ए एम का, ठीक है ना। तो देखिए ये साइड इसके बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना। बी एन प्रोड्यूस मीट्स ए सी, बी एन प्रोड्यूस मीट्स ए सी एट पी पॉइंट, ये है, क्या प्रूव करना है, ए पी इज इक्वल टू 1/3 ए सी, ठीक है ना। चलिए देखिए स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन का स्टेप करेंगे, कंस्ट्रक्शन का स्टेप हमको क्या करना है, ठीक है ना, ज्वाइन एम टू, ठीक है ना, या आप इसको कर सकते हैं, चलिए एम को हम इस लाइन पे ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है ना, ऐसे ज्वाइन एम, ज्वाइन पॉइंट एम यहाँ पे लिख दीजिए, या आप इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है ना। प्रोड्यूस एम टू पॉइंट एम, ठीक है ना,
प्रोड्यूस पॉइंट एम टू के, ठीक है ना, एम को के, ठीक है ना, मीट्स ए सी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो पॉइंट है मैं इसको हमने आगे की तरफ प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस पॉइंट एम टू के जो कि ए सी को मीट करता है, ठीक है ना, मीट्स ए सी, तो ए सी को मीट कर रहा है, ये आगे की तरफ बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। आप इसको समझ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब देखिए क्या है, हमारे पास ट्रायंगल है ए एम के बी पी सी, दो ट्रायंगल हैं। आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए इन ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल, देखिए हमने ट्रायंगल कौन सा लिया है, ए एम के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए एम के। स्टूडेंट अगर एक चीज़ आप ध्यान दें तो एन इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए एम, एन क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए एम है, तो ये तो मिड पॉइंट हो गया। इसका मतलब ये लेंथ किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है ना, क्लियर है। अब ये क्या है, बी एन प्रोड्यूस्ड मीट्स ए सी एट पी, ठीक है ना, यानी बी एन को हमने जो प्रोड्यूस किया है ए सी को कहाँ पे मीट करता है, पी पॉइंट पे मीट करता है, ठीक है ना। और कंस्ट्रक्शन के स्टेप से हमने पॉइंट एम को आगे की तरफ बढ़ाया जो कि के पे मीट कर रहा है, मीट्स ए सी एट के, ठीक है ना, ये है। तो देखिए ये तो मेरा मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये क्या है, मेरा मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन के स्टेप में ये किया है, देखिए प्रोड्यूस पॉइंट एम टू के मीट्स ए सी। यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिए, सच दैट एन पी इज पैरेलल टू एम के, ठीक है ना। ये लाइन मुझे दी हुई थी, इसको हमने इस तरीके से ड्रॉ किया है कि एन पी जो है एम के पैरेलल हो जाए, यानी ये क्या हो जाए, पैरेलल, क्लियर है। तो हमने ए एम के लिया है। अब देखिए क्या है, जब हमने ए एम के लिया है, एक साइड का मिड पॉइंट पता है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए क्या हो जाएगा, ए एम के में P विल बी मिड पॉइंट ऑफ, P विल बी मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ए के का, ए के का बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कब यूज़ करते हैं, जब एक साइड का मिड पॉइंट पता हो और ये पता हो कि दो अदर एक साइड का तो मिड पॉइंट पता है और ये लाइन जब इसके पैरेलल हो तो वो दूसरे साइड की क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट पे जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है एन पी इज पैरेलल टू एम के, ठीक है ना, एन पी इज पैरेलल टू एम के, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए पी इज इक्वल टू पी के हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट पे है, क्या हो जाएगा, ए पी इज इक्वल टू पी के। तो क्या हो जाएगा, ए पी इज इक्वल टू पी के, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। सपोज कर लीजिए इसको हमने मान लिया x, या चलिए कोई और ले लीजिए, आप मान लीजिए के तो हम यूज़ कर चुके हैं, आप मान लीजिए, ठीक है ना, m मान लीजिए, ठीक है ना, ये क्या है m, ये m है, ये भी क्या है m, ये भी m है, ठीक। अब देखिए मेरे पास ट्रायंगल है बी पी सी, तो दूसरे ट्रायंगल पे आते हैं। इन ट्रायंगल बी पी सी आ गए, बी पी सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए एम भी मीडियन है, यानी ये मिड पॉइंट पे है। ए एम मीडियन का मतलब क्या है, बी एम इज इक्वल टू एम सी, जो कि इक्वल दिया है क्योंकि ये क्या है, मीडियन है। मीडियन हमेशा कहाँ जाता है, मिड पॉइंट पे जाता है, तो ये इसके बराबर है, तो ये मिड पॉइंट हो गया है, क्लियर है स्टूडेंट। और एन पी एम के की क्या है, पैरेलल है, एन पी एम के की क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। और इसी लाइन को देखिए, ये बी एन लाइन को ही आगे बढ़ाया गया था, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी पी क्या हो जाएगा,
बी पी इज पैरेलल टू एम के, क्या हो जाएगा इन ट्राइंगल बी पी सी, देखिए बी पी इज पैरेलल टू एम के और के यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट है। तो ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, के क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल बी पी सी का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, बी पी सी का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए के क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ के हो जाएगा मेरा मिड पॉइंट ऑफ पी सी, किस प्रॉपर्टी से, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है ना, क्या हो जाएगा बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है, बहुत इजी है, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए क्या हो जाएगा देखिए, तो ठीक है देखिए इक्वल हो गया है, हमें प्रूव करना है ए पी इजिकल टू 1/3 ए सी, तो हमें वो एम के इजिकल टू बी पी बाई 2 इसका कोई नीड नहीं है, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा है। ठीक है ना, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए पी के इजिकल टू के सी, ठीक है ना, और देखिए पी के हमने क्या सपोज किया था एम, तो क्या हो जाएगा एम इजिकल टू के सी, यानी के सी की वैल्यू क्या हो जाएगी एम के इक्वल, ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम के इक्वल। अब देखिए ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी के प्लस के सी। ठीक, ए पी की वैल्यू क्या है, एम सपोज किया गया था, एम लिख दीजिए, ठीक है ना। पी के क्या है, एम सपोज किया गया था, एम लिख दीजिए। के सी एम सपोज किया गया था, एम लिख दीजिए, इज इक्वल टू ए सी। ठीक, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m, क्या है 3m। ठीक, क्लियर है, तो m की वैल्यू क्या हो गई AC/3, AC/3 हो गई। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए m किसके इक्वल है, KC की भी वैल्यू m है और PK की भी वैल्यू m है और AP की भी वैल्यू क्या है m है, तो हम m के प्लेस पे KC लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सब एक बराबर है। ठीक है ना, देखिए बिकॉज देखिए क्या है यहाँ पे लिख दीजिए, देखिए क्या है AP इज इक्वल टू PK इज इक्वल टू KC और ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू M के बराबर है। ठीक, ये सभी M के बराबर है, AP इज इक्वल टू PK इज इक्वल टू KC इज इक्वल टू M, लेकिन हमने अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमें क्या प्रूव करना था। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट, हमें AP लाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो KC के प्लेस पे देखिए AP इज इक्वल टू PK इज इक्वल टू KC इज इक्वल टू M, सब की वैल्यू M के बराबर है। ठीक है ना, 3M इज इक्वल टू AC, M की वैल्यू क्या आ गई AC/3, तो हम लोग ये इसके भी इक्वल है, देखिए KC किसके बराबर है AP के इक्वल है, तो हम अपने नीड के अकॉर्डिंग कर लेंगे, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, बट हमें प्रूफ क्या करना है AP, तो हम इस पे चुपचाप लिख देंगे AP इज इक्वल टू 1/3 AC। क्लियर है, जैसी नीड वैसे हम लोग काम कर लेंगे। ठीक है ना, देखिए सब बराबर है, AP इज इक्वल टू PK इज इक्वल टू KC इज इक्वल टू M। क्लियर है, सब आपस में इक्वल हैं, KC इज इक्वल टू AC/3 ये भी करेक्ट है, बट हमें क्या प्रूफ करना है AP, और KC AP के बराबर है, तो हमने KC के प्लेस पे AP रख दिया, तो 1/3 AC आ गया। क्लियर है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमने कंप्लीट किया है। अब इससे आगे के जो भी प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।